की देवसर विधान 81 के कांग्रेस नेता अभिमन्यु कुमार चौधरी की रैलियों में बड़ी संख्या में पब्लिक पहुंच रही है। अभिमन्यु कुमार चौधरी जोशीले अंदाज में भाषण देते हैं। वह गरीब मजदूर की बात अपने भाषण में रखते हैं। इसीलिए अभिमन्यु कुमार चौधरी को सुनने के लिए क्षेत्र की जनता पहुंच रही है। वह कांग्रेस पार्टी देवसर विधानसभा से अभिमन्यु कुमार चौधरी को टिकट भी 2023 चुनाव में आचार संहिता नहीं लगता हुआ चुनाव हो नहीं जाती उतना समय तक वो विधायक है ना है। तो वो जब विधायक है उनके कार्यकाल में बताइए कितनी कंपनियां आ गई, बहुत कंपनी आ गई। आज जब कंपनी आ गई तो हमारा क्या विकास हुआ? कुछ हुआ है? गरीब किसान मजदूर का क्या हुआ है? वो तो विधायक हो गए, चुनते तो हम गरीब हैं। जो चुनने के बाद जब वोट पड़ता है, वोट से पहले सबका पैर पकड़ते हैं ना है। और जीतने के बाद जब उन्हें हम जिता लेते हैं तो खुद उनका पैर पकड़ता हूँ, और जब पैर पकड़ता हूँ तो वो अपना पैर खींच लेते हैं। बताइए, तो हमारे कहने का मतलब ये है, हम सब जानते हैं कि 5 साल के सिवा 6वें साल वो नहीं रह पाएंगे। अगर जो गलत काम करेगा 6वें साल नहीं रहेगा तो, पर 5 साल हमारा खराब हुआ ना है। धीरे धीरे करके हम बच्चा से हम इतने उम्र में आए, दिन हमारा वही चला जा रहा है, एक के बदले एक। हम 5 साल सोचते हैं अगले 5 वर्षीय हम बदल देंगे दूसरे है, तो दूसरा हम 5 साल इंतजार करता हूँ। और 5 साल करके हमारी सारी उम्र खत्म होती जा रही है। हमारा इस बार का संकल्प है, यह संकल्प हमारा नहीं है, हम सब आपका है कि हमें इस बार का, इस देवसर विधानसभा का वो नेता रहे जो इस्तीफा लिखे, स्टैंप पर बोर्ड में जाकर के वो इस्तीफा तैयार करे। भैया अगर हम काम कर नहीं पाएंगे तो 6 महीने में इस्तीफा दे दूंगा, काहे कि हम आपका 5 साल अब बेकार नहीं होने देंगे। इसी पंचवर्षीय में हमें गरीबी से ऊपर आना है और हमारा संकल्प है, जो हमारी सोच है, हम अपना सोच बता रहा हूँ। हमें स्कूल में, जो हम सब गरीब हैं, हमने एक मीडिया पे भोपाल में हमने एक इंटरव्यू दिया है। हमने उसमें कहा है कि स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए और उस स्कूल में एक किताब रहेगा, अधिकार ज्ञान पाठ। जो स्कूल में एक बुक रहेगी जो हमारे अधिकार के बारे में उसमें पढ़ाया जाएगा। तो जब अधिकार के बारे में पढ़ाया जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि मैं थाने पे जाऊंगा तो क्या बात करूंगा। जो खाली जमीन पड़ी हुई है, हम उसको जब जोतने जाऊंगा तो कौन सा केस लगेगा, कौन सा धारा लगेगा, या कि फिर हमारा उस जमीन पर क्या अधिकार है। जैसे नहर की पानी जा रही है, जिसे सिंचाई विभाग ने ले लिया, तो अगर उसमें हमने अगर मोटर लगा करके अगर खेत डाल रहा हूँ, अगर सिंचाई कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सा धारा लगेगा या कि उस पर मेरा क्या अधिकार है। तो अगर हम सब अधिकार के बारे में अगर पूरा जान जाएंगे तो किसी अधिकारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो भी अधिकारी सोचेगा कि भैया ये अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, कहीं ये लोग भी हमारे ऊपर केस ना कर दें। हम उन्हें डर रहा हूँ, जब अधिकार के बारे में जान जाऊंगा तो वो लोग भी कुछ न कुछ डरने लगेंगे, तो हमारा अधिकार अथावत हो जाएगा और हमारे बच्चे भी जानकार हो जाएंगे। और जो ये जमीन पड़ी हुई है, जो सारी जमीन पड़ी हुई है, इस जमीनों में हमें बसने का अधिकार है। अगर हमारे कहने का मतलब ये है, जो अभी क्षेत्रीय का जो विधायक होगा, हमारे कहने का मतलब ये है, अगर जब वो आएगा सामने तो कम से कम सरकार का जब आदेश आएगा तो आएगा। अगर विधायक चाहेगा तो जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे ना, और जब जमीन पर कब्जा कर लूँगा तो कम से कम भगवान के पानी से 6 महीने के लिए तो हम उगा लेंगे। और जब 6 महीने के लिए हमें खाना हो जाएगा तो 6 महीने हम कमा लेंगे। जब 12वें मास कमा रहे हैं हम लोग, तो 6 महीने के लिए हो जाएगा, तो 6 महीने के लिए अनाज बढ़ जाएगी ना, है तो 6 महीने की गरीबी दूर हो जाएगी ना, है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें इस बार की पंचवर्षीय में किसी हवाई में वोट नहीं देना है। हमें इस बार सोच विचार कर देना है। देखिए क्या होता है कि अब आप लोग लगा मत मानिएगा, हम खुद अपने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझे लालच देगा कि भैया आप इतना ले लो, हमें वोट दे दो, तो हम लालच पढ़ करके हम उन्हें अपने घर के पूरे सदस्यों में वोट दिलवा देता हूँ। जब वोट दिलवाता हूँ तो हम लालच में पढ़ता हूँ और हमारा बेटा और नाती का भविष्य बर्बाद हो जाता है ना। तो हमारे लालच से बेटे और नाती का यानी पूरे परिवार का भविष्य बेकार होता है। तो इस बार खुद हम लोग ये सब नकारेंगे कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ईमानदार नेता चाहिए। हमें उस नेता की जरूरत है इस बार, तो कम से कम हम लोगों के बारे में सोचे। अगर सोचेगा तब तो करेगा,
है भाई, कम से कम ऐलानी कहते थे। यही एक मंदिर है ना, मैं जहाँ जहाँ सभा करता हूँ तो देवस्थल में करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि भैया देव थाने न जाना, नहीं तो अगर झूठ बोलोगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं पीपल के नीचे सभा करता हूँ, मंदिरों में सभा करता हूँ, और मैं यही लोगों को बताता हूँ कि इस बार 5 साल बेकार नहीं होने देना है, और इसी पंचवर्षीय में हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना है, और इसी से हम लोगों को जागरूक होना है। अब हम लोग कितने दिन दबे कुचले रहेंगे बताइए? हम सबका इतना सारा अधिकार है। हमने ट्रेनों में गया, हमारी लड़ाई दोनों जगह चल रही है। हम यहाँ जनता के बीच में भी आता हूँ, ऐसे छोटे छोटे सभा करता हूँ, और टिकट के लिए हमने दिल्ली भोपाल जाया करता हूँ, और हमने जनरल में जाता हूँ। जनरल में जाने से एक चीज़ की सीख मिलती है कि जो गरीब जनता मजदूर है वो जनरल डिब्बे में जाती है। हमारे पास वीडियो है, हम आप लोगों को प्रमाण दूंगा। उस जनरल देखिए, एसी के डिब्बे तमाम होते हैं, एसी का डिब्बा तमाम होता है, और उतने बड़े ट्रेन में केवल 4 डिब्बा जनरल देता है, केवल 4 डिब्बा, और सबसे ज्यादा सफर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.